अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंसानों की इस्लाह के लिए और लोगों की फ़लाह के लिए अल्लाह मालिक व खालिक का जो मंसूबा था उसको मुकम्मल करने के लिए खालिक व मालिक ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। अंबियाए किराम के आखिर में आपके हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए और उनके जाने के बाद अब ये सिलसिला मिल्लत के तमाम अफराद का है। अब ये ज़िम्मेदारी उम्मत मुसलमा के तमाम लोगों की है कि वह अल्लाह के दीन की दावत को आगे लेकर बढ़ें और लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन इसमें दो बुनियादी बातें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि अल्लाह के दीन की दावत के लिए जैसे ये बात ज़रूरी है कि दावत का मवाद और दावत का वो बुनियाद वही होगी जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, यानी दावत उसी चीज़ की दी जाएगी जो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते रहे। उसके साथ एक बड़ी अहम बात जिसकी मैं समझता हूँ आज के ज़माना में ज़रूरत है वो ये है कि दावत का अंदाज़ भी वो होगा और दावत का तरीक़ाकार भी वो होगा जो अल्लाह के पैगंबर ने इख्तियार फरमाया था। आज हम अगर गौर करें हमारी दावत में और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कुछ चीज़ों का बड़ा फ़र्क आ गया है। सबसे पहले तो फ़र्क ये है कि हम सारी की सारी दावत अपनी तकरीरों से और अपने अल्फाज से पेश कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ाकार ये था कि आपने अपने तकरीरों से उतने लोगों को मुसलमान नहीं किया जितने लोगों को अल्लाह के पैगंबर ने अपने किरदार से मुसलमान किया है। यानी ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आज हम लोगों के सामने कौल की बजाय अमल को पेश करें और अपने किरदार को पेश करें। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में और हमारी दावत में जो दूसरा बुनियादी फ़र्क है ये है कि अल्लाह के पैगंबर गैर मुस्लिमों को दावत देते थे। हमारा सारे का सारा ज़ोर या हमारी अप्रोच या हमारी सोच जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों तक महदूद है। गैर मुस्लिमों को हम अपने दायरा कार में नहीं ला रहे, उन्हें हम दावत नहीं दे रहे, उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ नहीं बुला रहे, बल्कि हम तो मुसलमानों को काफिर करने पे लगे हुए हैं, मुसलमानों को दीन से निकालने पे लगे हुए हैं। जबकि दीन की दावत यह है कि गैर मुस्लिम को अपने साथ मिलाया जाए। आज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका गैर मुस्लिम है और बड़े सारे लोग ऐसे हैं, इवन हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि जिन तक हमारी आवाज़ पहुंचती नहीं है, जिनको इस्लाम की दावत हम दे ही नहीं रहे। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारी दावत का तीसरा बुनियादी फ़र्क यह है कि उनकी दावत इनफरादी दावत थी और हमारी दावत सरासर इज्तिमाई दावत है। हमारा सारे का सारा ज़ोर जलसों पर, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े इज्तिमाआत पर है, जबकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो अपनी दावत एक एक फ़र्द को दिया करते थे। कभी अबू जहल के दरवाज़े पे खड़े हैं, कभी अपने पड़ोस में यहूदी बच्चे के सरहाने बैठे हैं, कभी कैसर रूम को ख़त लिखते हैं। यानी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक बंदे पर मेहनत करते रहे और उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि इतनी मेहनत से जब एक एक बंदा तैयार होता है तो वो फिर एक बंदा इस काबिल होता है कि पूरे के पूरे इलाके को जाके फिर बदल देता है। जैसा हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन में गए तो सारे यमन को तब्दील कर दिया और बाकी सहाबा इकराम की भी ज़िंदगियाँ ऐसे थीं
और फिर इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप एक बंदे पर पूरी मेहनत करते हैं तो वैसे बंदे जब तैयार होकर मार्केट में आते हैं तो फिर आपकी जमात 2 और 2 4 की तरह जमा नहीं होती, बल्कि आपकी जमात फिर मल्टीप्लाई करती है। और अल्लाह के पैगंबर की दावत के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले 13 साल लगे 280 बंदे जमा करने में, लेकिन 2 साल के बाद 313 हो गए, फिर 4 साल के बाद 1400 हो गए, फिर 2 साल के बाद 10,000 हो गए जब मक्का फ़तह किया। और बिल्कुल उसके 2 साल बाद उन लोगों ने इतनी मेहनत से आगे दीन को पहुंचाया कि 2 साल के अरसे में वो 10,000 की तादाद जो है वो 15 गुना होकर वहाँ पे 1.5 लाख के मजमे में तब्दील हो गई। जमातें जब एक एक फ़र्द पर मेहनत करती हैं तो उनके अंदर इस तरह की तब्दीली आती है। एक बड़ी अहम बात मैं खुतबाए किराम से, उलमाए किराम से, दीन का काम करने वालों से जो खुसूसन अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर की दावत का तरीक़ाकार ये था कि आप दिन को लोगों को दावत देते थे और रात को मुसल्ले पे खड़े होकर उनके लिए अल्लाह के पैगंबर दुआएं करते थे। आज हमारे अंदर इस चीज़ का फुकदान है। जिन लोगों को हम दावत दे रहे हैं, जिनकी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ भी करें। किसी जलसे पर जाएं, किसी मीटिंग पे जाएं, किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे जाएं, वापस आते हुए आप इस बात की कोशिश करें कि उन लोगों के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह हमारा काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी से कहा मा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, ऐसे ही हमारा काम भी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन है। आगे उसकी हिदायत देना और उसकी तासीर पैदा करना और उसमें बरकत डालना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में यह कमाल था कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन के जितने भी ज़राए थे, अल्लाह के पैगंबर ने उन ज़राए को इस्तेमाल किया है। ख़त लिखना पड़ा है तो ख़त लिखा है, अगर अल्लाह के पैगंबर को खुद जाना पड़ा है तो खुद गए हैं। अल्लाह के पैगंबर को अगर किसी की बीमार पुरसी करके दावत देना पड़ी है तो दी है। अल्लाह के पैगंबर को अगर वास करना पड़ा है तो किया है। अल्लाह के पैगंबर को बाज़ार में जाना पड़ा है तो गए हैं। अल्लाह के पैगंबर मेलों पे जाके अपनी दावत दे सके तो गए हैं। ये आज हमारे अंदर फुकदान है, यकसुई है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी दावत के अंदर। लगे बंदे अंदाज में हम करते हैं काम, बल्कि उसके साथ जिद्दत लानी चाहिए, तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। जैसा कि इस वक्त हम आपके मुखातब हैं, आपसे सोशल मीडिया के ज़रिए ये इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर वाले हमारे दोस्तों ने ये एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया है। लोग अगर इस ज़रिए से गुमराही फैला रहे हैं तो आप क्यों इस रास्ते से फिर हिदायत का रास्ता क्यों नहीं खोलते। हमारे लिए ज़रूरी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करें। चूँकि ऐन मुमकिन है कि आप सारी ज़िंदगी में जलसे जुमे पढ़ाकर करोड़ों लोगों तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसे चैनल्स के ज़रिए, ऐसी कोशिश के ज़रिए आप एक कमरे में बैठकर अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा के आप लाखों इंसानों को अप्रोच करते हैं और फिर उन पेजेस के ज़रिए आप करोड़ों इंसानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। अल्लाह के दीन के लिए जो भी जायज़ और मुमकिन रास्ता है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। वो तकरीर का हो सकता है, वो तहरीर का हो सकता है, वो तबलीग का हो सकता है, वो इशाअत का हो सकता है, वो कम्युनिकेशन का हो सकता है, वो चैनल्स का हो सकता है, वो ऑडियो का हो सकता है, वो वीडियो का हो सकता है। इन तमाम रास्तों से अगर हम अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाएँगे तो यकीनन दुनिया के अंदर हमें एक तब्दीली नज़र आते आएगी। और इंशाअल्लाह हालात वो बन जाएंगे कि जब इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें देखना, जुल्म की टूट जाएंगी जंजीरें देखना और बातिल की मिट जाएंगी तहरीरें देखना। ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नसाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।